ओम शांति। आज 14 जुलाई 2024। आज अव्यक्तवाणी है। रिवाइज डेट 25 जनवरी 2000। आज की अव्यक्तवाणी में हमारे परमपिता परमात्मा शिव, हमारे जो है प्राण प्रिय बाबा जो है भगवान जो है, हमें कहते हैं कि भगवान के समान बनना है, बाप समान बनना है, तो उसके लिए दो बातों की हमें दृढ़ता रखनी पड़ेगी। एक तो खुद जो है अपने समान में रहना पड़ेगा। समान में रहने का मतलब ये होता है कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और उनके हम बच्चे बनते हैं, तो भगवान हमें जो है इतनी ऊंची नज़रों से देखता है कि भगवान हमें भिन्न भिन्न टाइटल्स जो है देता है कि जैसे कि तुम साधारण नहीं हो, तुम एक विशेष आत्मा हो। हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। तुम महान आत्मा हो, तुम भगवान के आंखों के नूर हो, तुम इस सृष्टि के लिए जो है बहुत ही जो है कल्याणकारी आत्माएं हो। तो ये सब बातें जो है, तुम प्रकृति जीता, तुम प्रकृति को बदलने वाले प्रकृति जीत हो। तो जब हम अपने ये स्वमान याद रखेंगे, जिनको बाबा जिनको हम स्वमान कहते हैं, जितना जितना हम ये स्वमान में रहेंगे, अपने स्वमान में रहेंगे, एलिवेटेड थॉट्स में रहेंगे और दूसरों को सम्मान देंगे। जब तुम जो है स्वयं सम्मान में रहेंगे, तो दूसरों को भी सम्मान देना जो है आप लोगों के लिए सहज हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान खुद ही जो है एलिवेटेड स्टेज में है, तो वह दूसरों को भी जो है बहुत अच्छी तरह ट्रीट करता है। तो दूसरों को सम्मान देंगे तो सहज ही जो है नेचुरल लॉ है कि जब तुम दूसरों को सम्मान देंगे तो वापस में तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। तो दो बातों पे जो है हमें जो अटेंशन देना है। एक तो सम्मान में रहना है, स्वयं सम्मान में रहना है, और दूसरा दूसरों को सबको जो है सम्मान देना है। तो तब जो है बाप समान बनना, भगवान के जैसा बनना सहज होता जाएगा। फिर बाबा ने आगे कहा कि मेरे बच्चे जो है कैसी भी आत्मा, कैसी भी कमज़ोर आत्मा, कैसी भी पतित आत्मा है, लेकिन जो मेरा बच्चा बन गया, उसमें एक विशेषता तो है ही है कि उसने मुझे पहचान लिया। जो पहचानने का काम, भगवान को पहचानने का काम जो इतने नामी ग्रामी उद्योगपति, बिजनेसमैन, जो इतने मल्टी मिलियनर नहीं कर सके, वो भगवान के बच्चे जो है एक बूढ़ी महिला, एक गांव की जो है माता, जिसके पास कुछ नहीं है, उसने भी जो है, जिसकी टांगें नहीं जल रही, उसने भी भगवान को पहचान लिया। तभी तो वह भगवान के घर में आ रही है। तो यही एक बहुत बड़ी विशेषता है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि जो है इस टाइम जो है पूरी सृष्टि में जो है, पूरे सारे बाहर भी संसार में जो है इतनी दुख, अशांति, कला कलेश और जो है सब जो है इतना जो है भय, इतना जो है ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि हर कोई कोराम चिल्लाहट यही निकलता है, हे सुखदेवा। हर कोई यही बोलता है, भगवान से यही आशा रखता है, यही बोलता है कि हे सुखदेवा, हे शांति देवा, हमें थोड़ी जो है सुख की, शांति की अंजलि दो, हमें थोड़ा दो। हर कोई मांग रहा है, हर कोई सुख शांति के भिखारी बने हुए हैं। तो आप बाबा के बच्चे भी चाहते हैं कि बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। तो बाबा की प्रत्यक्षता क्यों रुकी हुई है? क्योंकि अभी आप बाप समान बनने में बाप समान नहीं बने हैं। जब बाप समान बन जाएंगे तो स्वयं ही आपके द्वारा भगवान की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो बाप समान, बाबा कहते हैं बाप समान बनने के लिए क्या करना है? बाप समान बनने के लिए फॉलो करना है फादर को, और फुट स्टेप्स फादर मदर, अर्थात निराकार रूप में शिव बाबा को फॉलो करो। निराकार रूप में शिव
पिता को फॉलो करना है और साकार रूप में जो है ब्रह्मा माता को, ब्रह्मा को माता क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ही शिव बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया है, तो ब्रह्मा हमारी माता हो गई जो है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप जो है उनको फॉलो करना नहीं आता क्या? जब एक अंधा भी जो है अपनी लकड़ी के सहारे, लाठी के सहारे कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तो आप जो है ब्रह्मा बाबा को जो है क्यों नहीं, साकार में है वो तो साकार उस टाइम जो थे साकार में जो है, फिर आपको फॉलो करना नहीं आता। फिर बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हर सेंटर में जो है, हर बाबा के घर में और गृहस्थियों के घर में भी जो है, प्रवृत्ति में भी बाबा के चित्र, ब्रह्मा बाबा का चित्र तो सब जगह होता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का चित्र रखना ठीक है, आप रखते हैं, लेकिन चित्र को नहीं देख के उनके चरित्र को देखो, चरित्र को, क्योंकि उनके चरित्र को जो है फॉलो करना है। फिर बाबा कहते हैं कि आजकल जो है हर ब्राह्मण आत्मा जो है क्या जो है किसी भी चीज़ को मजबूत होने के लिए चारों कोनों को मजबूत होना पड़ता है। तो जो है किसी भी ब्राह्मण आत्मा की 3 कोने तो मजबूत है, अर्थात संकल्प भी उनका दृढ़ है। हर आत्मा से पूछो, ब्राह्मण आत्मा से क्या क्या लक्ष्य है, तो कहते हैं बाप समान बनना है। तो संकल्प भी है, संकल्प भी दृढ़ है, लक्ष्य भी अच्छा है, लक्ष्य भी दृढ़ है और उमंग भी है। लेकिन चौथा कोना जो है दृढ़ता, तो दृढ़ता जो है उस कोने को जो है बार बार जो है आत्माएं जो है बार बार बाबा के बच्चे उस कोने को मजबूत भी करते हैं, लेकिन समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार फिर वो कोना ढीला हो जाता है। तो अभी ज़रूरत है दृढ़ता की। तो दृढ़ता जो है मतलब जो है आपके संकल्पों में दृढ़ता आनी चाहिए। संकल्पों में चाहे जो है कैसे भी जो है आपको बाप समान बनना है, संकल्प में दृढ़ता। तो होता क्या है कि यह दृढ़ता करते भी हैं, अपने संकल्प दृढ़ करते भी हैं, लेकिन जब कोई परिस्थिति आ जाती है या कोई जो है समय आ जाता है या कोई आत्माएं दूसरे संबंध संपर्क में आ जाती हैं तो कोना ढीला हो जाता है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए क्या करें, उसके लिए ये करना है कि अपने आप को, तुम्हारा तो स्लोगन ही है, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे को बदल दें, अपने को बदलना नहीं चाहते। लेकिन दूसरे को, हमारा तो स्लोगन ही ये है कि बदला ना लो, बदल के दिखाओ। तो स्वयं परिवर्तन, अपने खुद का परिवर्तन करना है, क्योंकि आजकल जो है वर्तमान में हर आत्मा के पास शक्तिहीन हो रखी है, किसी के पास जो है शक्ति ही नहीं है। तो आत्माएं जो है असहाय, शक्तिहीन जो है, तो उनको जो है हिम्मत का और जो है उनको जो है हिम्मत का और निस्वार्थ प्रेम, क्योंकि हर इंसान आजकल जो है निस्वार्थ प्रेम चाहता है, क्योंकि हर जगह प्रेम जो है, हर जगह जो है वो स्वार्थवश रह गया है। तो यदि आप जो है उनको हिम्मत का पंख दोगे, हिम्मत की, चाहे किसी भी आत्मा के अंदर जैसे 90 अवगुण है, लेकिन एक तो विशेषता होगी ना, कोई तो विशेषता होगी। तो उस विशेषता के आधार से उसको, उनको जो है उत्साह में लाओ, उनको जो है हिम्मत दो। तो उस हिम्मत के आधार पर वो एक बार थोड़ा सा जो चलना सीखेंगे तो वो फिर जो है आगे जो है वो जो है परिवर्तन हो सकती है। और दूसरा ये है कि हर कोई आजकल जो है, हर आत्मा जो है आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो करके, यदि किसी को आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, इंस्ट्रक्शन कोई फॉलो नहीं करना चाहता, हर कोई आपके एक्शंस देखता है। तो जो भी आप किसी दूसरे को, सामने वाले को सिखाना चाहते हैं तो अपनी कर्मों के द्वारा कर्म करके अपने आप जो है उनको सिखाओ। ब्रह्मा बाबा ने तो यही किया ना, ब्रह्मा बाबा ने भी जो है बच्चों को पहले वो हर कर्म खुद किया और फिर जो है बच्चों से करवाया। तो ये एक विधि होती है दूसरे सामने वाले को परिवर्तन करने की जो है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि दृढ़ता के पंख पकेरू जो है, जितनी दृढ़ता आएगी आपके संकल्पों में, उतना जो है बाप समान बनना जो है सहज
होता जाएगा। और दूसरा है कि अपने आप भी जो है स्वाभिमान, अपने जो है किसमें रहना है, अपना जो है जो हमारे जो है स्वमान है, जो बाबा ने स्वमान दे रखे, जितना हम उसमें रहेंगे तो हमें जो है दूसरों को सम्मान देना भी सहज हो जाएगा। और दूसरों को सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा भी। तो बाबा कहते हैं सम्मान देना ही सम्मान लेना है। और फिर बाबा ने अंत में ये कहा कि जितनी तुम्हारी जो है ये साइलेंस की शक्ति के जो है जितने भी ये इसको इस्तेमाल में लाएंगे, साइलेंस की शक्ति जो है बहुत बड़ी शक्ति है। इसके द्वारा आप अपनी परखने की शक्ति जो है वो को मजबूत कर सकते हैं और माया को परख कर जो है उसको जो है आने से पहले ही उसको जो है इधर उधर कर सकते हैं, माया को भगा सकते हैं। माया को ये परिस्थिति आ जाए और फिर भगाए तो उसमें टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन परिस्थिति आपको आपने परख लिया कि कुछ होने वाला है, ये आत्मा मेरे साथ ऐसा करने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है टाइमली एक्शन ले लो। तो उससे जो है आप जो है उससे जो है उनके जो है माया के वश में होने से, माया के परवश होने से बच जाएंगे। तो इस तरह जो है आज की मुरली सारी जो इसी के ऊपर है। इसको सभी बातों को विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं आज के अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। सम्मान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। ये छोटे से छोटा संसार कितना न्यारा है और कितना प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखते हैं ना, देखने में अति साधारण आत्माएं लगती हैं, लेकिन सबसे बड़े ते बड़ी विशेषता ये है कि हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है कि जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी भी नामी ग्रामी VIP में भी नहीं है। ये सभी माताएं क्यों यहाँ पहुँची हैं? टांगे चल नहीं रही लेकिन पहुँच गई हैं। तो पहचाना है तब तो पहुँची है ना। ये पहचानना ही जो है, बाबा कहते हैं पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके और किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं ये गीत गाती है, हमने देखा हमने जाना शिव भोला भंडारी। माताओं को ये नशा है, हाथ हिला रही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पांडवों को भी नशा है, एक दो से आगे है, ना शक्तियों में कमी है और ना पांडवों में कमी है। लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि ये छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हैं तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा हमने जाना हमने देखा। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरे तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं हैं, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने हैं। और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। चाहे देश है चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी के नैन यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। आप सबको भी याद है ना? बाबा पूछ रहे हैं, भूल तो नहीं गया? पांडवों को भी याद है, अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाते हैं? कारण समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। संगम समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है।
तो बाप दादा देख रहे थे आत्माओं की पुकार दिल से बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्चे खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से भी कहते हो हमें बाप समान बनना है ना, बनना है। अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में ये सभी क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है ना कि बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर फुटस्टेप्स फादर मदर, निराकार बाप साकार ब्रह्मा मदर। क्या फॉलो करना भी नहीं आता? बाबा कहते हैं क्या फॉलो करना भी नहीं आता? फॉलो तो आजकल के ज़माने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वे लकड़ी के सहारे लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? फॉलो बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाबा कहते हैं फॉलो करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर जहाँ तहाँ ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं। चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहाँ तहाँ चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और तो कुछ देखते नहीं, कहते नहीं हैं, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज़्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये नहीं करें, ये करें, वह करें, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये सब नहीं। जो बाप ने किया है वो कॉपी करना है। कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने भी फ़ोटोकॉपी की मशीनें निकाली है ना, यहाँ भी फ़ोटोकॉपी है ना। ये ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं, भल रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़ा रखो, लेकिन फ़ोटोकॉपी तो करो ना। बाबा कहते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी तो करो, उसको फॉलो तो करो। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते ये देख रहे थे चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चारों ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी ये नहीं कहता कि बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है। अच्छी बात है, एक कोना मजबूत कर लो, लेकिन एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, और वह है दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती हैं, तो वह दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है कि मर जाए, मिट जाए, लेकिन संकल्प ना जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को तोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, उसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे नहीं। फिर हाथ से ऐसे आँख के सामने करते हैं। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आँख हिले नहीं। बाबा उस टाइम की जब शुरुआत हुई थी ब्रह्म कुमारी संस्था की, तब की बातें बता रहे हैं, जब सारे बच्चे छोटे छोटे आए थे।
चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं। वह तो लाल मिर्च और पानी का मटका था। छोटे बच्चे थे ना आप, तो सभी अभी बड़े हो। तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है। बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ। टीवी वाले निकालेंगे, टीवी काम में आनी चाहिए। बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही हैं। पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो। बहुत अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे, कैबिन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर देते हैं। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं। कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ। थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो ना कि हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। आपको आपका ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक हो ना। तो जब कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा था, 1 मास लगा था, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल में कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं माया जीत बनूंगा, बनूंगी। ये चैलेंज माया को किया था ना। माया जीत बनना है ही। माया जीत आप ही है ना कि दूसरे कोई है? जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल, ये माया के तो रॉयल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं। इन स्वरूपों में ही माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेगी। किसको बदलना है? हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदलना है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। ये तो पुराना स्लोगन है ना। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है। घबराओ नहीं, बाप दादा अंडरलाइन करा रहा है। माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है और आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि माया है। कहेंगे नहीं दादी, आप समझते ही नहीं हो, ये माया नहीं है, ये सच्ची बात है और भी रॉयल रूप में आने वाली है। डरो मत। क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे, यूज तो करेगा ना। तो माया भी ऐसे करती है। माया की भी अंत तो होनी है ना। लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है, उतना वे नए नए रूप में आपके सामने आएगी, अपने अस्त्र शस्त्र यूज करेगी, कर भी रही है। फिर आपके पाँव में, लेकिन यदि आप हिलेंगे नहीं तो आपके पाँव में, बाबा कहते हैं, झुक जाएगी, नतमस्तक हो जाएगी। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है कि बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के सम्मान में रहो और सम्मान देना, सम्मान में रहना और दूसरों को सम्मान देना, अर्थात सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा, मांगोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन देना अर्थात लेना है। सम्मान दे, ये अर्थात नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। सम्मान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का सम्मान, आत्मा का सम्मान, संपन्नता का सम्मान। तो सम्मान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन
देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब ये जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का प्रॉमिस तो याद है या नहीं, ये नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ, 5.5 मास तो पड़े हैं। जब रूह रिहान करते हो तो अमृत वेले रूह रिहान तो करते हो ना। बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, अपनी बात जानते हो ना। तो अब दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज़्यादा सामने आता है। इस पर क्लास भी कराएंगे, क्रोध के कितने रूप हैं। फिर क्या कहते हैं, हमारा ना भाव था ना भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना। टीचर्स बहुत आई हैं ना, 1200 टीचर्स हैं। 1200 ही दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत हैं। टीचर्स अर्थात निमित्त फाउंडेशन। टीचर्स बाबा ने कहा आज निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आप ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसके संस्कार के वश परवश होने के नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% तो अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्या किया, ऐसे थोड़ी ही किया जाता है, ये नहीं करना होता, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमज़ोर है, तो वह नर्वस हो जाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ। ये बात बहुत अच्छी है आप में, यह आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप का समझकर बात देंगे तो वे परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो, कहा, आपको स्मृति दिलाई ना कि आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में सच्ची समर्थी आई, परिवर्तन हुआ। तो बाबा कहते हैं हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। समझा क्या करना है? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। बाबा कहते हैं अब तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पे कदम रखना है। बाप समान बनना, फिर बहुत सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते हो। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। याद तो बाप भी करते, बच्चे भी करते, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है ही नहीं। तो कौन याद आएगा? बच्चे बाप को और बाप को बच्चे और बच्चों को बाप। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा स्वयं को संपन्न बनाने वाली आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को,
सदा निर्बल को, परवश को अपनी हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया, प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर आज का बाबा का वरदान है, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है माया को दूर से भगाना। माया आए और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, तो ये तो टाइम वेस्ट हुआ ना। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है, उसे पास में आने ना दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूँ, तो ये भी माया की खातिरी करते हो, चाय पानी पिलाते हो माया को, फिर तंग होते हो। इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो, तो माया जीत सहज ही बन जाएंगे। स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो, तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो, तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। बाबा कहते हैं कि अपना श्रेष्ठ भाग्य कि अपना वाह रे मेरा भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह रे भाग्य विधाता, कौन मिला है मुझे, किसने मुझे अपनाया है। तो ये सब बातें जो है श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को जितना जितना इमर्ज करते जाएंगे, जितना जितना श्रेष्ठ भाग्य को, अपनी प्राप्तियों को सामने रखते जाएंगे, उतना उतना जो आपके पुराने संस्कार हैं वो मर्ज होते जाएंगे। उतना उतना पुराने संस्कार जिसको आसुरी संस्कार कहा जाता है, उतना उतना वो संस्कार जो है आपके मर्ज होते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।